संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सेठ धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे करते सारा सारांश इसमें आ गया है। हम क्या ढूंढेंगे? अगर 2, 4, 5 लाख रुपए लेके भी चल पड़े ना, खत्म हो गए घर आ जाएं तो 2 साल तक खर्चे सारे बंद कर लेते हैं अपने घर के। क्या ढूंढेंगे हम? एक पाठ पर चले गए, 2 पर चले गए। फिर वहां का राजा ब्याज पे पैसे लेता था इनसे। इतने बड़े सेठ थे धनी धर्मदास जी महाराज, परम शिष्य हैं साहिब के। क्या कह रहे हैं? खोज करनी है फिर खोज लो और फैसला सुन लो। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला ने दर्शन तुम्हारा। कहां ढूंढा मैंने? रामेश्वर, जगदीश द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारा। सोचो, रामेश्वर धाम भी गए। 4 धाम है भारतवर्ष में मुख्य, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर में कौन है? बद्रीनाथ जी हैं। विष्णु जी का स्थान बताया जाता है वो सनातन में। नीचे तो केदारनाथ भी है, शिव जी महाराज के निमित्त है वो। रामेश्वर नीचे है दक्षिण साइड में, जहां से श्री राम गए थे श्रीलंका में। और एक है जगन्नाथपुरी, पूर्व में है। एक है जो श्री कृष्ण भगवान की राजधानी रही, द्वारिका। साहिब धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं, लोगों सुन लो, मैं खोजता चला गया। 4 धाम और 7 पुरी हैं हमारे यहां। 68 तीर्थ हैं। और जहां जाते थे ना वहां भंडारा करते थे साधुओं का। 100, 200, 500, 1000 साधुओं को बुलाते थे, भोजन करवाते थे, सत्संग सुनते थे और सीधा प्रश्न करते थे, ये परमात्मा की अनुभूति करा दे कोई। इतने बड़े सेठ थे, उस समय के खोजी भी थे। वो कह रहे हैं
रामेश्वर, जगदीश, द्वारिका, बद्रीनाथ के द्वारा सारों में जाके लिया मैंने मैं। काशी, मथुरा और द्वारिका, ओ अयोध्या, ढूंढा गिरगिरनारा, गिरनार पर्वत है गुजरात में, बहुत ऊंचे है वो, टफ पहाड़ियां हैं, उसकी पौड़ियां चढ़ते समय नीचे घाटी है बहुत जबरदस्त, वहां भी गए हैं। अयोध्यापुरी श्री राम का जन्म स्थान रहा, मथुरा श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान रहा, और काशीपुरी जहाँ मुक्ति का धाम बताया जाता है सनातन में, कह काशीपुरी, ये शरीर ही काया ही काशी है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। कबीर साहब ने फैसला दे दिया है, मन ही मथुरा है और दिल ही हमारा द्वारिका है, और काया काशी जान, इस काया को काशीपुरी मान ले, क्योंकि काया ही मुक्ति धाम में ले जाने में सहायता करेगी हमारी। और क्या करें साहिब, 10वां द्वारा देहरा, इस देही में 10वां द्वार है तेरे मनुष्य, और तामे ज्योति पहचान, उस परम ज्योति को पहचान ले। कह रहे साहिब, श्री वाणी चल रही है धनी धर्मदास जी महाराज की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा आ गई हैं। सोच लो, भटका सब संसारा, दूर तक भटकता चला गया, मैं खोजता चला गया, 68 तीर्थ में फिर आया, दर्श हेतु बहु बारा, बहुत बार गया हूं मैंने, मैं सभी में। देख लो, जप तप व्रत उपवास किए बहु, संयम नियम आचारा, जप तप यज्ञ हवन व्रत दान सब किए, नियम बनाए, ये खाना ये नहीं खाना, अनुशासनबद्ध हो गया मैं, आचार विचार से मैं स्पष्ट हो गया, सीधा अंदर से अंतःकरण शुद्ध कर लिया मैंने। देख लो क्या बोल रहे हैं, भई ना भेंट नाथ सपने हूं, हे मालिक सपने में भी दर्शन नहीं हुए आपके, का असभाग्य हमारा, मेरा कैसा भाग्य, कैसी किस्मत रही होगी मेरी, ये सारे भ्रमण करने के बाद भी दर्शन नहीं हुए परमात्मा के। फिर आजकल वाले कहां जा रहे हैं, बोलो। इन्होंने फैसला दे दिया, भाई नहीं मिले मुझे तो फिर आप कौन सी विद्या पढ़ गए हो आज, हैं? सुनना है, अंदर है अमरनाथ भी मारे, बद्रीनाथ भी मारे भीतर, केदारनाथ भी भीतर है, कैलाश पर्वत भी भीतर है, चारों धाम भीतर है, और सातों पुरी भीतर हैं। ये बाहर निकाल दी गई है आसानी से, भीतर है सब कुछ है। सुन लो पहले कैसे, अमरनाथ, जहां अमर करने वाला नाथ बैठा है, मस्तक में ऊपर जहां खेसरी मुद्रा लगती थी बचपन में हमारी, वो है अमरनाथ धाम। चढ़ना बहुत मुश्किल है, बाहर वाले पे चढ़ जाते हैं, खतरे मोल उठाते हैं, क्या ऊंचाइयां वहां पे भाई, काफी लोग तो मर जाते हैं वहां पर जब बर्फीला तूफान आता तब। अंदर चढ़ना है, अमरनाथ अंदर है। कैलाश पर्वत पे क्या है, मानसरोवर, फिर मानसरोवर अंदर है, सुरती आत्मा स्नान करती है उसमें, वो है, वो भी यही है। और सुनना है, द्वारिकाधीश भी भीतर ही बैठा है, अंदर बैठा है वो, सब कुछ अंदर बैठा है। अंदर मुश्किल है जाना, बाहर आसान हो गया, बस फिर बाहर मिलना कुछ नहीं है,
जो कीमती कीमती श्वास दिए गए थे वो भ्रमण में खो जाएंगे हम। परमात्मा जहां बैठा, जहां से भक्ति शुरू होनी है, वहां हम जा ही नहीं रहे। इस श्रीवाणी को लिख लो, समझ लो। कौन है ये एक्सपर्ट हैं अध्यात्म के। हम क्या एक्सपर्ट बनेंगे? 2-4 पोथी पढ़ ली, पाठ कर लिए, घुमा ली माला ताला, बस बन गए हम एक्सपर्ट। ABC नहीं आती अध्यात्म के नाम पे हमारे को, इनको आती है। पढ़ लो, इनका कोर्स किया हुआ, पढ़ लो, समझ लो। आंखों के ऊपर आज्ञा चक्कर में सुरत लोक है, आत्मा का लोक है, ये समझ लो। तुम्हारे समझाने जा रहे हैं। अब मस्तक में ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। ड्रेस कोड है उनकी, ये मस्तक में टीका लगा रखा है, ये ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा, ब्राह्मण है ये, पूजा करो, अर्चना करो, सेवा करो, दिखा देगा वो। ये था ड्रेस कोड। खेचरी मुद्रा जिह्वा से ऊपर लगती है। और सुनना, तुमने बड़ी बात बताई जा रही है, माता के गर्भ से 2 जगह से जुड़ते हम। नाभि हमारी अंदर से जुड़ के सारा सूक्ष्म रस विष्णु लोक है ये। नाभि में चक्र नंबर 3 है ये, नाभि में विष्णु लोक है। विष्णु जी महाराज अंदर पालन पोषण कर रहे थे और बाहर आने के बाद भी कर रहे हैं। और सुनना कहां से? खेसरी मुद्रा लगती है मस्तक में, अमृत पान क्रिया है वो, वहां से अमृत टपकता है। 2 जगह से पालन पोषण होता है, नाभि से और 10वें द्वार के चक्कर से बच्चा विकसित होके बाहर आता है। ये सब कुछ भीतर बैठा है। थोड़ा बताया जा रहा है, ध्यान से सुन लो भाई। कौन है हम? प्राणी। पौधे भी प्राणी हैं, सभी जीव प्राणी हैं। फिर प्राण को तो बदलना है, उधर बदल दो खोखा, उसका भी छुड़वा लिया, भैंस का खोखा आदमी का ही पड़ा, श्वास बदलने ठाक उसमें ठोक दो। अरे बिजली ने तो चलानी होगी, मोटर भी, पंखा भी, AC भी, बोलो। फिर बिजली ये तो है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मोटरें चला रही है। मथानी रही जो हमारे दूध को पिलोती है वो भी चल रही है, कपड़े भी धो रही है, सिलाई मशीन भी चला रही है, वो तो सारी मशीनें चला रही है। अब देखना क्या दिखती है बिजली किसी को बाहर से? बोलो नहीं। क्या दिख रहे हैं? सारे उपकरण दिख रहे हैं। बाहरी बॉडी है लोहे की, कहीं प्लास्टिक की, कहीं लोहे की, वो दिख रही। भीतर जो विद्युत का शक्ति गई वो तो नहीं दिख रही। और सुनना है, तारों से बिजली जा रही है, दिखती है क्या बाहर से? नहीं। कनेक्शन लेंगे अंदर, क्या है वो? वाइब्रेशन है, जोरदार वाइब्रेशन है उसमें। बड़ी जो 11,000 वोल्टेज की से बड़ी बड़ी जो लाइनें है ना, सो 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 करती हैं वो, नहीं पता हो आपको। और 6 फुट दूर से खींच लेती है आदमी को, इतनी पावर होने के अंदर है। सोचो, देखो पहले। फिर बिजली भी बल्ब में दिख रही है, हाँ जी, रोशनी दे रही है। तो फिर बल्ब तो रूप नहीं है बिजली का। बोलो पंखा चल रहा है, फिर पंखा तो नहीं है बिजली। हमारी आंख, हमारे कान, नासिका, मुखड़ा, ये हाथ, फिर ये तो आत्मा नहीं है, तो पुर्जे हैं। अरे शरीर के लगे हुए पुर्जे हैं भाई। सुनना है, वैद्य क्या करते हैं? नाड़ी वाले वैद्य 3 उंगली टिकाते हैं नाड़ी पे। वात पित्त कफ 3 है। क्या बताएंगे? चटक 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 हो रही है नाड़ी।
बता देंगे भाई वायु रोग है, तेरे श्वास की प्रॉब्लम है, तेरे को ये पेट ठीक नहीं है। अब देखना श्वास निकल गया, अब नाड़ी बंद हो गई भाई, अब चटक पटक भी नहीं कर रही। बात हो पावर हाउस से क्या कर दिया, बिजली काट दी, पंखे तो लग रहे हैं, एसी भी लग रहे हैं, कोई नहीं चलता। बोलो कहां से वो मस्तक में पावर हाउस है हमारे, कनेक्शन काट दिया जाएगा। लगे रहेगी आंख मुखड़ा कान, सुनता नहीं देखता नहीं बोलता नहीं। पड़ा अब है तो 120 किलो वजन का, जवान है वो, पहलवान रहा कभी, अब तो उंगली भी नहीं हिलती उसकी। ये हमारे साथ बातें कर रहे हैं, हम ग्रंथ नहीं खोल रहे, कठिन शास्त्र नहीं खोल रहे तुम्हारे सामने, खुद का शास्त्र है ये शरीर, इसमें बैठी शक्ति, उसका वृत्तांत चल रहा है। ये जो अनपढ़ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भक्ति का मार्ग है अति झीना, भक्ति का मार्ग है अति जीना। ऐसी हो मकरी कतार, निगुरा क्या जाने जैसे वो मकड़ी का तार, निगुरा क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सागर एक नदिया बहते हैं, भवसागर एक नदिया बहत है। इसकी है 84 धार, निगुरा क्या जाने जिसकी है 84 धार, निगुरा क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने।
भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। नाम की नौका सुरती की बल्ली, नाम की नौका सुरती की बल्ली, सतगुरु है केवन हार निगुरा क्या जाने। सतगुरु है केवल हार निगुरा क्या जाने। क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी। हो गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। गुरु प्रताप मिटे सब संशय, गुरु प्रताप मिटे सब संशय। यम के मुख लागे छार निगुरा क्या जाने। यम के मुख लागे छार निगुरा क्या जाने। क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी। ओ गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। भक्ति पड़े भव सिंधु, बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु। खाएगा यम की मार निगुरा क्या जाने। खाएगा यम की मार निगुरा क्या जाने। क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं, साहिब कबीर पुकारी कहते हैं। हम
मन की कड़िहार निगुरा क्या जाने हंस